हाँ जी आइए 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 नाजिया आइए। नाजिया कोलकाता से हैं जी। नाजिया देखिए, पूरे ड्यूरिंग इलेक्शन हाँ। गारंटी कार्ड बांटा गया, नौकरी दिया गया फटाफट, और 1 लाख रुपया दिया खटाखट, और मुसलमानों ने तलवा चाटा राहुल बाबा का चटा। नाजिया 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 ये नहीं नाजिया नाजिया आज हिजाब वाली सारी बहनें मेरी लाइन लगाकर खड़ी हैं, वो हिजाब वाली बहनें जो घर की जीनत होती थी, लोहिया वो हिजाब वाली बहनें जो घर की जीनत होती हैं, जिनको हिजाब पहनाने के लिए हम रोज गालियां सुनते हैं कि हिजाब इस्लाम का नहीं है, हिजाब अल कुरान का नहीं है। आज वो हिजाब वाली बहनें 8-8 घंटे लाइन लगा रही हैं कांग्रेस भवन में, बेइज्जत हो रही हैं, जलील हो रही हैं। नाजिया 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 मैं बस आपसे बराए मेहरबानी बस एक गुजारिश आपसे करेंगे। आप बहुत अच्छी जगह से आती हैं, जहाँ की बोली भी बहुत मीठी है, बंगाल से आती हैं। मैं এইটাই বলছি আমি, এটাই বলছি আমি। মিথ্যা কোনো বলছো না, अभी तो यही बोल रहा हूँ कि वो तो आप बहुत अच्छी जगह से आई हैं, जहाँ भाषा भी मिष्टी होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ, ये पूरा आप जब एक साथ समेट देते हैं तो लगता है कि जैसे कोई तलवे चाट रहा है। ऐसा नहीं मुसलमान नहीं, किया गया है, वोटर्स को घूस का लालच दिया गया है। राइट नो समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। अरे कल्याणी, इफ यू वांट टू स्पीक तुरंत हाथ उठा दीजिएगा मुझे। हाँ जी। अच्छा, पहले तो इनको भैया 8500 की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं कह रहा हूँ जो 15 लाख की आपको जरूरत नहीं है, 15 लाख से काट के बकाया वापस कर दो। अब तो समाजवादी पूरा हिसाब बता रही है। कहाँ से हैं बाबूजी? दिल्ली से जी। क्या काम करते हैं? हम होटल लाइन में रहते हैं। होटल लाइन में? तो गणित हिसाब किताब तो पक्का होगा। बिल्कुल। वो कह रहे हैं 15 लाख में वो काट के भेजा। तो पहले मोदी जी को बोलो ना, पहले दे तो कांग्रेस देगा ना। फिर कांग्रेस अभी देगा जब मोदी लाल पहले जो बोला कि हम 15 लाख देंगे। पहले मोदी जी 15 लाख देंगे, फिर कांग्रेस देगा जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ, अभी कह रहे थे संविधान लेकर के इसीलिए आए आज हमारे पार्टी के और सभी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, कि जिससे कि ये सरकार को ये पता लगे कि संविधान से ही देश चलेगा, ये तानाशाही से नहीं चलेगा, ये अपने अहंकार से नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ ये संविधान से इसलिए चलेगा कि जब 80-20 का नारा लग रहा था तो वो संविधान विरोधी था, जब अली बजरंगबली का नारा लग रहा था तो वो संविधान विरोधी था, जब 1 वर्ग की गर्मी निकालने की बात कर रहे थे तो वो संविधान विरोधी थी, जब आप कपड़े से किसी को पहचान रहे थे तो संविधान विरोधी थी। संविधान विरोधी तो वो भी था जब देश की खिलाड़ियों ने मेडल लाने का काम किया, विश्व में तिरंगा फहराने का काम किया, और आप अपने सांसद को जिससे यौनाचार के आरोप थे उसको निकालने का काम नहीं कर सके, तो ये भी संविधान विरोधी था। राइट ठीक है। अपने सांसद को बता रहे थे, मुझे नहीं। यहाँ आइए इधर आइए आप नाजिया जी। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, संविधान के साथ जो एक अभद्रता की गई है, इमरजेंसी से लेकर के, याकूब मेमन से लेकर के, यासीन मलिक से लेकर के, एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जो यासीन मलिक के साथ दस्तरखान पे मोगलिया खाना खाया करते थे, और एक है राहुल गांधी जी, जो कन्हैया जो नारा लगाता था इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े होंगे हिंदुस्तान, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं राहुल गांधी और अपने ही पार्टी से उसको टिकट देते हैं। ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है, और जिसको मुगलिया सल्तनत इतना प्यारा है, टिकट टू पाकिस्तान करे इस भारत। खाओगे भी मार, तुम हल्ला मचाओगे तो। नहीं टिकट टू पाकिस्तान क्या होता है? नहीं, इस देश के बाशिंदे हैं, जितना खून मेरा गिरा उतना ही सबका गिरा, और किसी को सर्टिफिकेट देने, नाजिया किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है इस मुल्क में, किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है मुल्क में। मेरी तरफ आंखें तिरछा करके ना देखो। आई लव यू जोर से बोला जाता है। तुमसे तो मेरी खास मोहब्बत है जी। अक्सर लोग कहते हैं कि पागलों की तरह घूमता है। यकीनन और मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि क्या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इस देश में हम देशभक्त हैं, आप देशभक्त नहीं? मैं आपसे जानना चाहता हूं। खड़ी हुई है कल्याणी जी। बिल्कुल आप तो सीरियल पंचायत में हैं और अभिनेत्री हैं। मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। जी। और मैं जानता हूं आपको तो राष्ट्रपति ने मेडल दिया।
जी हाँ, किस बिल्कुल। वजह से दिया राष्ट्रपति ने मेडल, ये मैं जानना चाहता हूँ। फिर आम आदमी पार्टी के पास आऊंगा मैं। आप तो कहिए ईश्वर, आज बस आप तो बादल बनाइए, बारिश हो जाए। मैं और इंद्रदेव आपका इंतजार ही कर रहे हैं। मैं आजा, बस बारिश हो जाए, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ जी। कल्याणी, एनएसएस जो है राष्ट्रीय सेवा योजना में, उसकी वॉलंटियर थी जब मैं साहिबगंज झारखंड में थी। तो मैं जी। छोटे छोटे गांव में जाके महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम करती थी। जी। लेकिन तब जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, वाह। मतलब समझिए एक युवा जो कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ समाज से भी जुड़ा हुआ है, जी। वो हमने सीखा था एनएसएस के टाइम पे। मैंने 2015 में साउथ कोरिया में इंडिया का नेतृत्व भी किया था वाह। एज अ कथक डांसर। हाँ। और 2016 में फिर भारत सरकार ने मुझे इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड से नवाजा था। हाँ। तो ये खुशी जो किस थी, वजह से? ये मैंने एनएसएस में जो भी काम किया था, ऑल ओवर एक्टिविटीज लाइक सोशल वर्क या डांस या कैंप्स, जो तो भी हम भाषण भी करते थे। दिया? जी हाँ, बिल्कुल। और हर टॉपिक पे भाषण दे सकती हूँ मैं। आगे 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 जी, तो जी, भविष्य का बोलिए। नेता मैं देख सकता हूँ क्या आपको? नहीं, मेरा राजनीति का ऐसा कोई इरादा मतलब फिल्म नहीं में ही है। रहेंगी, बड़े बस पर्दे पे अपनी रहेंगी, अदाकारी अपने अच्छे से अदाकारी करते रहेगी, बिल्कुल। क्योंकि इनसे बड़ी अदाकार आप नहीं है। जी, इनसे बड़ी अदाकारा आप बन भी नहीं पाएंगी, जी बिल्कुल। है ना? ये बात सच है। तो भाषण किस में दिया था आपने? मैंने दिया था देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण। देश प्रेम जी, और देश प्रेम अच्छा, और ये राष्ट्र मुझे निर्माण। बताइए, देश प्रेम क्या है और राष्ट्र निर्माण क्या है, अगर आपसे पूछूं मैं? जी, मुझे है ना? ऐसा- सवाल सही है ना? जोर से बोला करो भाई। एक नंबर। देश प्रेम क्या देखिए, है और राष्ट्र निर्माण क्या है? मेरे हिसाब से देश प्रेम वो है कि राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर कोई आपका सगा है। कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वसुदेव कुटुंबकम, हाँ जी। इस वसुधा में रहने वाला प्रत्येक नागरिक आपका कुटुंब भाईचारा है। भाईचारा है। तो हाँ। किसी से दुश्मनी ना करे। और हाँ। एक व्यक्ति जो राह में पड़े पत्थर को सिर्फ इसलिए हटा देता है ताकि दूसरे व्यक्ति को उस पत्थर से आहत ना हो, तो ये देश प्रेम है। आए हाय, और मैंने इतनी सरलता से और इतना आसानी से तरीके से किसी को देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति समझाते नहीं। बस बजाओ ताली सारे लोग। बहुत सही ना? थैंक यू, थैंक यू। हेलो इधर सामने, क्या नाम है? सतेंद्र, सतेंद्र, कहाँ से हो? दिल्ली से ही सर। दिल्ली से। बड़ा मन आज बड़ा ध्यान से देख रहे हो, अभिनेत्री आई है और हमको नहीं देखते हो जब मैं आता हूँ यहाँ। फिर मुझे नहीं देखता है, मैं यहाँ रोज रहता हूँ। आज अभिनेत्री आई है मुंबई से, तो पाजी का भी कैमरा बार बार उधर चला जाता। और तो सर, राष्ट्र वंडरफुल निर्माण- वंडरफुल एक चीज। चीज राष्ट्र निर्माण पे मैं बोलना चाहूंगी, जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर चाहते हैं कि सच में हमारा जो देश विकासशील है, विकसित हो जाए, हर क्षेत्र में रहने वाला इंसान अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लगा तो इस राष्ट्र का निर्माण अवश्य होगा क्या और बात ये है। विकासशील से विकसित हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो सब अपनी अपनी ईमानदारी। मैं इतने बरसों में 27 साल में नहीं समझा पाया, आपने 40 सेकंड में समझा दिया। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। 27 साल में मैं ना समझा पाया। भाई साहब नमस्ते। जी, हाय हाय, मेरे इंतजार में लोग दिल्ली के इंतजार में है कि पानी कब आएगा। आएगा 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 आएगा। देखिए, पंचायत सीरियल की एक्ट्रेस आई है, इनको स्वागत है इनका। हाँ। बहुत अच्छी सीरीज है, सबको सारी सीरीज देखनी चाहिए। उसमें बड़ा मैसेज है, बड़ा मैसेज है, बहुत वास्तव में, सच में। उसमें बड़ा मैसेज है कि एक अम्मा ने फर्जीवाड़ा करके किस तरह से स्कीम को हत्याने की कोशिश करी। धन्यवाद सचिव जी का, उस फर्जीवाड़े को रोक दिया और आज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे सबसे बड़ी देश की पंचायत लगी है। आज उसकी तरफ देश के लोग भी देखना चाहते हैं। देख रहे हैं 140 करोड़ लोग कि जो पिछले 15 दिन में हुआ है, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे दूध दही के पैसे बढ़े हों, तमाम सारी बातें डिस्कस करिए। चाहे नीट का पेपर जिस तरह से लीक हुआ हो, चाहे यूजीसी का जो सारा भंडाफोड़ हुआ हो, तमाम बहुत सारी बातें मुद्दे हैं हैं। जो देश के लोग देखना चाहते हैं बड़ी पंचायत की तरफ। वो इस तरह से अब देश के अंदर नहीं होना चाहिए। तमाम सारी बातें थी जो 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी वादा करके आए थे। अब देश के लोगों ने मौका दिया, घमंड तो तोड़ा ही कि आप कम से कम देश के लोगों के प्रति जवाबदार रहिए। अब देश की संसद तरफ लोग देख रहे हैं। 240 सीटों लाने के बाद घमंड टूट गए और 99 पे बताशे बांटे जा रहे हैं। देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, मुख्यमंत्री होकर प्रधानमंत्री का सपना देखना और भी अच्छी बात है। हाँ। सपना देखकर चुनाव में कूद जाना उससे भी अच्छी बात है। और कूद कर अब कहना कि हम उतरे हैं, जेल से निकले हैं, 7 सीट हार जाना, फिर सीएम बन जाना, उसके बाद अपने आप को पीएम समझना और दोषारोपण की राजनीति करके जनता को बेवकूफ बनाना, हर समय यह कहना मेरा कुछ नहीं। अब बंगाल से ना बहन, जो तो दोष नंदो घोष, सब दोष उनका, मेरा कुछ नहीं, इसलिए सत्ता में आए थे क्या। और दूसरी बात, इन्होंने कहा फर्जीवाड़ा,
बेशक फर्जीवाड़ा तो सामने आ ही रहा है। जेल में बैठे इनके मुखिया फर्जीवाड़ा का ही नतीजा में जेल में है, इनके मंत्री फर्जीवाड़ा करके ही और एक बात, कानून मंत्री का डीजीपी फर्जी, इनका धरना भी फर्जी, और सरकार इनकी सत्ता चलती है प्रतीक भैया तालमेल से। तालमेल नहीं मिलाना, सत्ता सुख में केवल आना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी देश में चुनाव कौन लड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तय करेगा कि देश में चुनाव कौन लड़ेगा, और देश की जनता तय करेगी कौन सरकार चलाएगा, कौन सामने बैठेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की बात करी, कुछ दिन पहले की बात है, लोअर कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी ईडी की सारी मंशा को एक्सपोज कर दिया। तमाम सारे सवाल पूछे, ईडी को कहा कि आप बाइस के काम कर रहे हैं, आप सबूत बताइए। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी इतने सारे घोटाले हो गए, ईडी सबूत नहीं दे पाई, ईडी को एक्सपोज कर दिया। रही बात उसकी जिस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रक्षा सौदे में घोटाला करते हुए पकड़ा गया था, उसको सजा हुई थी, वो पार्टी हमको कम से कम ज्ञान ना दे। रही बात मुद्दों की, तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि देश के 24-25 लाख बच्चों के साथ जो घोटाला हुआ है, इतनी बड़ी साजिश हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है कि करवाया गया है, उनके परिवार की बात होती है। कम से कम 1 करोड़ लोग से हाथ हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे ऑन एयर कहता हूँ, नीट का जो भी पेपर लीक का मामला है, सरकार मजबूती से स्टूडेंट के साथ खड़ी है। कानून भी बनाए हमने, और उसके बाद वहाँ के एनटीए के अध्यक्ष को हमने चेंज किया। लेकिन एक सवाल मेरा है, एक सवाल जो जरूरी है, वन बाय वन सवाल जो बहुत जरूरी है, नीट पे हल्ला कर रहे हैं, सरकार जिम्मेदारी लेती है उसकी, लेकिन झारखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर प्रशासनिक सेवा का सरेआम पेपर घोटाला होता है, उसमें फेविकोल। नाराज होने का हक नहीं है। नाराज नहीं होना। क्या नाम है भाई? मेरा नाम है रुको नहीं, अरे भाई इनको देखो, इनको क्या हुआ, ज्यादा हो गई है कम हो गई? देखो, क्या नाम है आपका? देखो, मेरा नाम है जावेद अख्तर अंसारी। बहुत अच्छी बात है जावेद भाई, बताइए कहाँ से आना हुआ? मैं मुसलमान हूँ और मैं बलिया से हूँ। वाह, मेरे लिए सब लोग बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका खून एक है, ये तो सब कहावत है। लेकिन जो एग्जैक्ट इन्होंने बोला कि राहुल गांधी का मुसलमानों ने तलवा चाटा, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ साथ तो इसका मतलब एक सेकंड पहले बोल तो लो, लेट मी कंप्लीट। अंदर कहाँ पे सर? यहाँ बैठेंगे, नहीं वहाँ बैठेंगे सब लोहिया बैठिएगा आप, बैठिए चुपचाप सब बैठिए, पूरा बोलेंगे। दिस इज नॉट द वे। लोहिया जी बैठेंगे, आम आदमी पार्टी बैठेगा, बीजेपी बैठेगी जी, ऑफ कोर्स, बगैर बोले आपको जाने भी नहीं दूंगा मैं मुसलमान हूँ, आप मेरे से जो भी हिंदू के बारे में पूछना है, चाहे जो भी हो आपका, मैं सरस्वती पूजा करता हूँ जनवरी में। मेरा गांव इंदरपुर है, मेरा पिता का नाम मोहम्मद नूर हसन अंसारी है, गूगल पे सर्च करो। मैं अभी मैं दिखाऊंगा अपने फोन में। जय महान ज्ञान गुणसागर कपित चंबू फलम चारु जागर उमा सोत सुख बिनाम, जो सब कुछ। सवाल पूछो। मेरा सवाल ये है, मेरा एक क्वेश्चन है, मैम ने बोला, मेरी बस मैम से सवाल है और किसी से नहीं है। मैम ने बोला this is not the way. He is not a professional speaker. He is not a professional speaker. Please come here. जी, मैम ने ये बोला, इधर देखो यार, मैम ने ये बोला, मैम से ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ। राहुल के पीछे जा करके सारे मुसलमानों में तलवा चाटा। ठीक है, एक हिंदू खराब है तो सारे हिंदू खराब नहीं हो सकते। एक मुसलमान से आप सारे मुसलमान को गलत नहीं कह सकते। यही मैं कह रहा था। मेरा अगर सुनो, अगर मेरी माँ खराब है तो सबकी माँ खराब नहीं हो सकती। आप किसी एक पर्टिकुलर पर नहीं, नाजिया, ये वोट बैंक